जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक प्रपोज़ल जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन को लाएंगे पूरे देश भर में। क्या है ये चीज़ें, क्यों इसकी बात की जा रही है, डिटेल्स में इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये आपको न्यूज़पेपर हेडिंग्स मिल जाएंगी जहाँ पे ये सारी चीज़ें बात की जा रही हैं। तो देखो, पहले तो ये देखते हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उनमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखो, कुछ स्टडीज़ के हिसाब से जो भी बच्चे दिन में 3 घंटे से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं तो उनमें कई परेशानियों के आने के लक्षण होते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जिसमें कि खास करके डिप्रेशन और एंग्जाइटी आती है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी के 2 गुना खतरे बढ़ जाते हैं, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है ना। ये डेवलपमेंट एज होती है, बच्चे सीख रहे होते हैं नई नई चीज़ें, उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और ख़ास करके अब तो ऐसा हो गया है कि बच्चे तो बच्चे हैं ही, बड़े भी बूढ़े भी बेड पे जाते हैं सोने के लिए तो वो फ़ोन लेकर के जाते हैं एंड साथ में वो स्क्रॉल करना, रील्स चलाना, मैसेजिंग करना। तो इससे क्या होता है, स्लीप की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अफेक्ट होती है। लेट नाइट सोएंगे, फिर उधर मॉर्निंग में उठने में दिक्कत होती है, ब्रेन के फंक्शनिंग में इशू आती है, अटेंशन स्पैन कम होता है, बहुत सारी चीज़ें। अब इस यंग एज में क्या होता है, एक स्टडीज़ के हिसाब से जो 10 से 19 साल की उम्र के बच्चे होते हैं उसमें माइंड का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है, बच्चे सीखते हैं, इमोशंस को सीखते हैं, और जो फीलिंग्स होती हैं वो नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो इस फेज़ में ह्यूमन का जो ब्रेन होता है ना, वो डेवलप होता है, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ, ये सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। और इस पीरियड के बीच में अगर उनको डाइल्यूट कर दिया जाए या फिर इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उनके माइंड में अगर प्रोजेक्ट की जाएगी तो उनका जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, और अगर डेवलपमेंट होगा भी तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये एक बहुत ही बड़ा फ़ैसला लिया है, काफ़ी कमेंडेबल फ़ैसला है। एंड अगर इस पे देखें तो प्रॉब्लम्स हैं क्या, बेसिकली आती क्या है। तो सबसे जो बेसिक सी चीज़ है, जो सबसे पहला होता है बच्चों के लिए, मेंटल हेल्थ। अब क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए 15 साल का कोई लड़का है, अब सब समझदार हो जाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की। तो सोशल मीडिया पे देखते हैं कोई उनकी ही उम्र का व्यक्ति है या उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, वो देखते हैं कि भाई अगला व्यक्ति नई नई जगह जा रहा है, और अच्छा परफॉर्म कर रहा है लाइफ में, इतना पैसा कमा रहा है, नए नए व्लॉगर्स आ गए हैं, वो नई नई गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, नई नई बाइक्स ख़रीद रहे हैं, नई नई जगह घूमने जा रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ कंपैरिजन डेवलप होता है कि भाई ये भी मेरी ही एज का है और ये इतना ज़्यादा अचीव कर रहा है और मैं इस एज का हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। इससे क्या होता है, एक अंडर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चों के अंदर। साइबर बुलिंग के केसेस आते हैं, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल था, एक छोटा सा बच्चा है वो अभिनव अरोड़ा, एंड उसको लोगों ने इतना ट्रोल किया, बिना ये समझे कि वो बस एक बच्चा है, उससे ये चीज़ें करवाई जा रही हैं। जो असल में ब्लेम करने वाला है, बहुत कम ही लोग उस पे बात कर रहे हैं कि किसको ब्लेम करना चाहिए। सारे लोग लगभग लगभग, बहुत कम लोगों को छोड़ करके सब उस बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक साइबर बुलिंग है। अब वो बच्चा कल को जब एज में बड़ा होगा, सोशल मीडिया पे प्रॉपरली आएगा, वो देखेगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके शरीर को लेकर के मजाक उड़ाएंगे, तो वो उसके लिए सर्वाइवल बहुत प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। तो वैसे ही क्या होता है कि जब बच्चों बच्चों में ज़्यादा प्रवृत्ति होती है सोशल मीडिया की यूज़ की, तो उसमें मेंटल हेल्थ का इशू ज़्यादा रहता है, साइबर बुलिंग के केसेस आते हैं, है ना। बच्चे बच्चे को परेशान किया जाता है। कंपैरिजन, सेंस ऑफ कंपैरिजन, जैसा कि मैंने बताया कि वो करने लगते हैं कि घर में फिर ज़िद करेंगे कि उसके पास तो है मम्मी, मेरे पास क्यों नहीं है ना, ये सामान मुझे भी चाहिए। तो वो एक सेंस ऑफ कंपैरिजन होता है, अंडर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। अब उसी में आइडियलाइज्ड रियलिटीज़ को भी करने लगते हैं। जैसे अब का वही है ना कि बच्चे देखेंगे कि भाई मेरी ही उम्र का है, पर ये देखो, ये व्लॉगर है, इसके इतने मिलियन व्यूज़ जाते हैं, ये इतने पैसे कमाता है, घर के सभी मेंबर्स को गिफ्ट ला करके देता है ना। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो, तो वो आइडियलाइज़ कर लेते हैं कि यार अच्छी लाइफ तो यही होती है, मुझे जो मिली है वो अच्छी नहीं है। अब उससे अगेन वही होगा ना कि डिससेटिस्फैक्शन डेवलप होगा बच्चों में, सेल्फ डाउट क्रिएट होगा कि यार क्या मेरे में कमी है क्या, कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी ही एज का बच्चा है, देखो वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे गेम खेल रहा है और इतने पैसे कमा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो अभी भी फैमिली के पैसों पे जी रहा हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि उसका माइंड डिसरप्ट होता है,
बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन की मैंने बात करी है तो होते ही हैं। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट भी जो होता है ना, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट उनको परोसा जाता है। आप चाहे इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लीजिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि 10 से 19 साल के बच्चों के लिए नहीं बनी होती हैं। जो एज रखी है ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल, उसके अंदर के बच्चों के लिए वो मटेरियल नहीं बनाया गया है ना। आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, तो मूवीज़ में भी सर्टिफिकेट्स होता है, ए सर्टिफिकेट होता है, यूए सर्टिफिकेट होता है। तो वैसे ही कुछ कंटेंट होते हैं जो कि बच्चों के लिए नहीं है, बट सोशल मीडिया इतना ईज़िली एक्सेसिबल हो गया है लोगों के लिए कि अब वो बिना किसी फ़िल्टर के बच्चों के सामने जा रही हैं। वो उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं जिस एज में उनको उस चीज़ से नहीं वाकिफ़ होना चाहिए, वो हो रहे हैं। चाहे वो एक्सप्लॉइटी वायलेंट या एक्सप्लिसिट कंसेंट को कंटेंट जो होता है, कई सारी चीज़ें हो सकती है ना, उसमें मार काट है, गाली गलौज है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उससे क्या होता है कि माइंड जो होता है, वो जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर और भी अदर डायरेक्शंस में डाइल्यूट होने लगती हैं, डाइवर्ट होने लगती हैं। जिस एज में बच्चे को पढ़ना और नई नई चीज़ें सीखना, लाइफ को इम्प्रूव करना, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहिए, उसमें क्या होता है, बच्चा इंडल्ज हो जाता है इधर उधर की चीज़ों में, है ना। पबजी खेलना, फ्री फायर खेलना, दिमाग इसी में ही लगा रहता है। उससे दिक्कत क्या आती है कि भाई जब कोई बच्चा दिन के 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मोबाइल में बिता रहा है, तो पढ़ाई कहाँ से करेगा, और पढ़ाई करेगा नहीं तो उसका एकेडमिक्स इम्पैक्ट होगा, पढ़ने में कमज़ोर होगा, फिर आगे चल के उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, करियर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर वही होगा कि पहले भी अंडर कॉन्फिडेंट था, अब तो पैसे भी नहीं कमा पा रहा है, जॉब भी नहीं लग रही है, वो और अंडर कॉन्फिडेंस में जाएगा। तो कई लोग इसमें गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे ऑस्ट्रेलिया ने ये फ़ैसला लिया है कि हम इन सारी चीज़ों को अपने कंट्री में लेकर के आएंगे, हम बैन करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक बैन लगाना, सोशल मीडिया पे बैन लगाना, क्या ये सही तरीका है, और अगर नहीं है तो सही तरीका क्या होना चाहिए, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।